अक्सर जब भी हम किसी क्रिमिनल केस के बारे में सुनते हैं ना, तो दिमाग में सीधे कोर्टरूम का सीन आता है। वकील, जज, कटघरा। लेकिन असली कहानी तो कोर्ट पहुंचने से बहुत पहले शुरू हो जाती है, एक बहुत ही ज़रूरी स्टेज पर, जिसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर पुलिस किसी मामले की तह तक पहुंचती कैसे है। तो सवाल सीधा सा है। मान लीजिए कोई क्राइम रिपोर्ट हुआ। अब ट्रायल शुरू होने से पहले क्या होता है? पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? असल में यही वो स्टेज है जहां पूरे केस की बुनियाद रखी जाती है। अगर ये बुनियाद कमजोर हो तो पूरा केस ढह सकता है। इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। तो इसी को कहते हैं इन्वेस्टिगेशन स्टेज या जांच का चरण। ये शुरू कब होता है? जैसे ही एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होती है, ठीक उसके बाद। और पुलिस का काम यहाँ बहुत साफ है। सच क्या है वो पता लगाना, मतलब फैक्ट्स इकट्ठा करना, सबूत जुटाना। एक बात गांठ बांध लीजिए, इस स्टेज पर पुलिस जज नहीं है। वो सिर्फ एक फैक्ट फाइंडर है, एक जासूस की तरह जो कहानी के टुकड़े जोड़ रहा है। और हाँ, ये जो फैक्ट्स खोजने का काम है, ये मनमाने ढंग से नहीं होता। ऐसा नहीं है कि पुलिस जो चाहे जैसे चाहे कर सकती है। नहीं, उनके पास एक पूरी नियम किताब होती है, एक प्लेबुक जिसका उन्हें सख्ती से पालन करना पड़ता है। और यही प्लेबुक तय करती है कि पूरी जांच कानूनी दायरे में रहे और सही तरीके से हो। तो ये प्लेबुक है क्या? ये है हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी। और ये जो नंबर दिख रहे हैं 156 से लेकर 173 तक, ये सीआरपीसी के वो सेक्शन हैं जो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने की पावर देते हैं और उसका पूरा तरीका बताते हैं। मतलब पूरा कानूनी ढांचा इन्हीं सेक्शंस पर टिका है। तो सवाल ये है कि इन सेक्शंस के तहत पुलिस के हाथ में क्या-क्या पावर्स आती हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये उनकी एक इन्वेस्टिगेशन टूल किट है। इस टूल किट से वो अपराध की जांच कर सकते हैं, सबूत जमा कर सकते हैं, गवाहों से पूछताछ कर सकते हैं और सबसे आखिर में अपनी पूरी जांच का निचोड़ एक फाइनल रिपोर्ट की शक्ल में कोर्ट को सौंप सकते हैं। सब कुछ कानून के हिसाब से। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि असल में ये होता कैसे है। ये पूरी प्रक्रिया एक केस फाइल बनाने जैसी है, जिसमें हर सबूत, हर बयान एक एक करके पन्नों की तरह जुड़ता जाता है। इसे और आसानी से समझने के लिए क्यों ना हम एक केस को साथ में फॉलो करें। चलिए एक सिंपल सा डकैती का मामला लेते हैं और देखते हैं कि पुलिस स्टेप बाय स्टेप कैसे अपनी जांच आगे बढ़ाती है। तो किसी भी इन्वेस्टिगेशन में मोटे तौर पर ये कदम उठाए जाते हैं। सबसे पहले क्राइम सीन पर जाना, फिर बयान लेना, सबूत इकट्ठा करना और अगर जरूरत पड़े तो तलाशी और गिरफ्तारी भी। तो चलिए हमारे डकैती वाले केस में देखते हैं कि ये सब कैसे होता है। तो सबसे पहला स्टेप, ऑफिसर क्राइम सीन पर पहुंचता है। हमारे केस में मतलब डकैती वाली जगह पर। यहां वो हर चीज को बारीकी से देखेंगे। क्या कोई फिंगरप्रिंट मिला? क्या ताला तोड़ा गया है? क्या कोई ऐसी चीज छूट गई है जो क्रिमिनल की ओर इशारा करे? आप कह सकते हैं कि केस की कहानी का पहला पन्ना यहीं लिखा जाता है। अगला कदम, गवाह। पुलिस उन सब लोगों से बात करती है जिन्होंने शायद कुछ देखा या सुना हो। सीआरपीसी के सेक्शन 161 के तहत उनके बयान दर्ज किए जाते हैं। आपने क्या देखा? चोर कितने थे? कैसे दिखते थे? हर छोटी से छोटी जानकारी सोने की तरह कीमती होती है। और अब आता है वो स्टेप जो आज के दौर में एक तरह से गेम चेंजर है, डिजिटल सबूत। टीम आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करेगी, सस्पेक्ट्स के फोन रिकॉर्ड्स खंगालेगी। कई बार तो ये डिजिटल सुराग ही केस को एक झटके में सॉल्व कर देते हैं। तो ठीक है, पुलिस सबूत तो जमा कर रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या यह प्रक्रिया निष्पक्ष है? मतलब पुलिस को इतनी पावर दी गई है तो इसका गलत इस्तेमाल भी तो हो सकता है ना। तो इसे रोकने के लिए क्या कोई चेक्स एंड बैलेंसेस हैं? जी हां, कानून में इसके लिए कुछ गार्ड रेल्स, कुछ सुरक्षा उपाय बनाए गए हैं। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार इस पर जोर दिया है। जांच निष्पक्ष, बिना किसी भेदभाव के और पूरी तरह से कानूनी होनी चाहिए। ये हमारी न्याय व्यवस्था की नींव का पत्थर है। यह एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जिसे दूर करना जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल ये दो अलग अलग चीजें हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है और उसका मकसद है फैक्ट्स इकट्ठा करना। वहीं ट्रायल जज करते हैं और उसका मकसद है गुनाह साबित करना या न करना। और सरल शब्दों में कहें तो पुलिस कहानी के पन्ने जमा करती है और जज ये फैसला सुनाते हैं कि उन पन्नों के आधार पर कहानी का अंत क्या होगा। तो फेयरनेस के लिए ये कुछ बहुत ही जरूरी कानूनी नियम हैं। पहला, जब तक कोई दोषी साबित ना हो जाए वो निर्दोष माना जाएगा। दूसरा, किसी को भी गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। और तीसरा, जांच करने वाले ऑफिसर को एक केस डायरी रखनी पड़ती है जिसमें जांच का हर छोटा बड़ा अपडेट लिखा जाता है।
ये सब पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए है। तो सारे सबूत इकट्ठा हो गए, बयान दर्ज हो गए, पूरी तहकीकात हो गई। अब जांच अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है और इसकी मंजिल है फाइनल रिपोर्ट। अब इस फाइनल रिपोर्ट के आप कह सकते हैं दो रास्ते निकलते हैं। अगर पुलिस को लगता है कि हाँ, हमारे पास केस को कोर्ट में ले जाने के लिए काफी सबूत हैं, तो वो फाइल करते हैं चार्जशीट। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि सबूत काफी नहीं है, तो वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करते हैं। इसका सीधा मतलब है कि पुलिस की तरफ से ये केस यहीं बंद हो जाता है। तो अगर पूरी यात्रा को एक नज़र में देखें तो ये कुछ ऐसी दिखती है। एफआईआर दर्ज होने से कहानी शुरू हुई, फिर जांच चली, सबूत और बयान इकट्ठा हुए और आखिर में फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में दायर हुई। ये एक पूरा सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट तो जमा कर दी, केस फाइल दी तैयार है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या जांचकर्ता की रिपोर्ट ही सच का आखिरी शब्द है? नहीं, इन्वेस्टिगेशन का स्टेज यहां खत्म होता है, लेकिन सच की असली लड़ाई वो तो अब कोर्ट में शुरू होगी।